Good morning, dear students. Once again, we are meeting after a long duration. I hope you have faced the examination of mathematics nicely. One, I will check the paper. I will come to know how much did you understand. It's okay, whatever has happened. Now we have to start the new chapter. So, for starting this new chapter, we are taking chapter 4, measurement of length, weight and capacity. Capacity means volume. लेंथ आप जानते हैं, लेंथ मतलब लंबाई। किसी चीज़ को नापने के लिए, जैसे आपके पास पेंसिल है, पेंसिल की लंबाई कितनी होगी, आप जिस घर में रहते हैं उस कमरे की लंबाई कितनी होगी, है ना, आपके हाथ की लंबाई कितनी है, दूरी जो रहती है, डिस्टेंस रहता है, आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है वो कितना है, ये सारी चीज़ें आप लेंथ के अंदर आती हैं। फिर कई चीज़ें तौल से मिलती हैं। आप बाज़ार जाते हैं, सब्ज़ी खरीदते हैं जो केजी के हिसाब से मिलती है, फ्रूट्स खरीदते हैं, घर का किराना खरीदते हैं, है ना, ये चीज़ें आप खरीदते हैं किलो के हिसाब से। फिर कुछ चीज़ें वॉल्यूम के हिसाब से रहती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें वॉल्यूम के कैसे, जैसे आप किसी चीज़ में कितना रख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि दूध वाला आपको दूध उससे नाप करके देता है, मतलब उसके अंदर एक जो नाप है उसका, उसमें निश्चित मात्रा में भर जाता है, वो पूरा उसके अंदर डालता है और बोलता है ये 1 लीटर है, या आधा लीटर का नाप हुआ तो आधा लीटर है। तो ये कहलाता वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब किसी चीज़ में हम कितना रख सकते हैं, है ना। कहीं चीज़ में किसी को रखने की बात आए, या वो खुद अपने आप में कितना है उसकी बात आए, तब हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो आपने तीनों चीज़ों के बारे में जाना, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। एक बर्तन होता है, उसमें हम कितना दूध भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, बकेट में, पतीले में, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं वॉल्यूम के लिए, ठीक है। साथ ही साथ गैसेस जो होती हैं उनमें भी वॉल्यूम होता है, 1 लीटर 2 लीटर इस टाइप से वॉल्यूम रहता है उनका भी, ठीक है, क्योंकि उनको भी भरा जाता है। जो भी जिनका शेप बदल सकता है उन सबको आप भरते हैं, उसके अंदर किसी चीज़ में भरते हैं। पानी हुआ, तेल हुआ, ये सारी चीज़ें लीटर के हिसाब से होती हैं। आप देखिएगा तेल के डब्बों पर लिखा रहता है लीटर में, उसकी कैपेसिटी लिखी रहती है इतना लीटर, वज़न भी लिखते हैं उसका, लेकिन उसको हम लीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। पर वॉल्यूम हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लेंथ वाली बात क्या है। मैंने आपको बता दिया कि लेंथ कैसे होता है, लेकिन लेंथ की कई यूनिट्स हैं। लेंथ की यूनिट्स में क्या है, आपने पढ़ा है सबसे पहले मीटर। आप देखते हैं मीटर का कन्वर्शन, तो मैं आपके सामने एक टेबल रख रहा हूँ जिसके अंदर आप आराम से देख सकेंगे कि ये कितना उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप ये इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने पूरी टेबल इसके अंदर रख दी है। अब आप देखें, इसमें सबसे बीच में दे रखा है मीटर, ठीक। अब मीटर से जो नीचे लिखे हैं ये मीटर से छोटे होते हैं, और मीटर के जो ऊपर लिखे हुए हैं ये बड़े होते हैं। अच्छा, तो अब ये बोलता है कि मीटर से अगर डेकामीटर बनाना, मतलब ऊपर जा रहे हैं आप मीटर से ऊपर की तरफ, तो डिवाइड करेंगे। हर एक जो स्टेप है वो 10 की होती है। तो मीटर से डेकामीटर में एक स्टेप आई है तो एक बार 10 का। मीटर से अगर आप हेक्टोमीटर में जा रहे हैं तो 2 स्टेप आई, तो 10 × 10 100, इसलिए 100 हो गया, 1 पे 00 हो गया। फिर ये मीटर से अगर आप किलोमीटर पे जाते हैं तो 1 2 और 3, तो आप देखिए कि 1 पे 30 मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि मीटर के बाद आप कितना स्टेप आगे जा रहे हैं उतना 1 पे 0, 1 जा रहे हैं तो 1 पे 1 0 10, अगर 2 स्टेप जा रहे हैं तो 1 पे 2 0 100, और 3 स्टेप जा रहे हैं तो 1 पे 3 0 1000। तो इससे आप देख रहे हैं ये क्या करना पड़ रहा है, मीटर से ये क्या है, सब बड़े हैं। तो मीटर से अगर आप चेंज करते हैं मीटर को इनमें, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और मीटर से अगर नीचे जाते हैं आप तो डेसीमीटर, इसमें भी वही स्टेप है लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपने देखा कि पहली स्टेप में डेसीमीटर है तो 10 का मल्टीप्लाई किया, पहले 1 पे 1 0,
इस वाली स्टेप के लिए सेंटीमीटर है तो 1 पे 20 क्योंकि दूसरी स्टेप है ये, तो 1 पे 20 मतलब 100 का मल्टीप्लाई। और ये तीसरी स्टेप ये वाली है मिलीमीटर की, तो 1 पे 30 लगाया तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो आपको पता चला मीटर से अगर ऊपर जाते हैं तो डिवाइड, मीटर से नीचे जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये तो मैंने आपको इस किताब का बता दिया कि आपको कन्वर्शन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ जिससे आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकें। अभी तो आप यहाँ मीटर को ही किलोमीटर में, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर में, और या आपका डेकामीटर, डेसीमीटर, इसके अलावा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना हो, डेसीमीटर को मिलीमीटर में करना हो तो फिर कैसे करते हैं? इसके लिए मैं खुद, किताब में तो नहीं है पर मैं आपको अपनी तरफ से बना के ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया है, ठीक है। आप इसमें देखिएगा, ये चैप्टर 4 है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी है। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए आपने एक टेबल बनाया। आप देखिए वैसा के वैसा ये मीटर, और फिर ये डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मीटर के बाद क्या है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब मैंने ये टेबल इस तरीके से बनाई है कि आप किसी भी चीज़ को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाते हैं तो सेंटीमीटर ये रहा नीचे, नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से देखिए ये बता रहा है कि डिवाइड करना पड़ता है। कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर से मीटर तक जाने में 1-2 स्टेप चढ़े आप, तो 1 पे 00 लगा करके मतलब 100 से आपका डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, देखिए मैंने ये एरो लगा रखा है, ये वाला, और ये एरो क्या बताता है कि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे कोई कन्वर्शन में तो आपको उतने का डिवाइड करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं, ठीक है, तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो नीचे से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कितने बार जा रहे हैं, कितनी स्टेप, 1 2 3, तो कितना, 1 पे 30 मतलब 1000, तो जो भी मिलीमीटर दे रखा है उसको 1000 से डिवाइड आप करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और आपको करता हूँ। मान लीजिए आप सेंटीमीटर पर हैं और सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर पर जा रहे हैं, सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में, तो कितने स्टेप आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर में क्या डिवीज़न है, कितने बार, ये यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4, तो 1 पे 40 मतलब 10,000 से आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम अब देखते हैं, आपने नीचे से ऊपर वाला तो देखा, किसी को किसी में भी, अगर मीटर से मान लीजिए हेक्टोमीटर में जाते हैं तो कितना स्टेप, 2 स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो 1 पे 00 मतलब 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं आता हूँ, मान लीजिए किलोमीटर से आप आ रहे हैं डेसीमीटर पर, तो ये क्या हो रहा है, किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसीमीटर में, दिया है किलोमीटर, बनाना है डेसीमीटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर से आप बना रहे हैं ये मतलब किलोमीटर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आते समय क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन, कितना बार, 1 2 3, और डेसीमीटर है तो 4, तो 1 पे 40 मतलब 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मान लीजिए हेक्टोमीटर से आप डेसीमीटर पे आ रहे हैं, हेक्टोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसीमीटर में, क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से आ रहे हैं आप यहाँ, तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए ज़रा 1 2 3, ठीक है, मतलब 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आपका हेक्टोमीटर डेसीमीटर में बदल जाएगा, ठीक है। मैं और आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। मान लीजिए मीटर से आप बना रहे हैं हेक्टोमीटर, क्या हो रहा है, नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, कितना, 1 पे 00 लगेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। अब अगर मान लीजिए हेक्टोमीटर से आप बना रहे हैं मिलीमीटर, तो देखिए कहाँ जा रहे हैं आप, हेक्टोमीटर से बना रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 पे 50 मतलब 10,000, सॉरी 1 लाख का मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई, अगर आप कन्वर्शन करना चाहते हैं और नीचे से कन्वर्ट करके ऊपर जाना चाहते हैं तो डिवीज़न होगा,
और ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा। कितने का मल्टीप्लिकेशन या कितने का डिवीज़न होगा तो उसके बाद हम गिनते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाना है, इसको नहीं गिनते हैं, उस केस में 1 2 3 4 मतलब 1 पे 40 का डिवीज़न करना पड़ेगा, मतलब 10,000 का डिवीज़न करना होगा। तो आपने ये बात सीख ली। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये मैं PDF में भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो आपने आज अभी ये सीखा, और मैं अब कुछ थोड़ा दूसरा बुक के क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ। कन्वर्शन तो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने दोनों मेथड आपको बताई हैं, आप ध्यान रखें, आपको जैसा भी जमे, आप जो भी जमे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कन्वर्शन ऑफ लेंथ। किलोमीटर का मीटर बनाने का बोला है इसमें। मैं आपको ये तो नहीं दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको सीधे क्वेश्चन कराऊंगा। या आप देखिएगा यहाँ पर ये जो हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटर में कैसे बनाना है या किलोमीटर में कैसे बनाना है। ये तो इतना अच्छे से नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। जब हम ये दे रखा है 4000, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। किलोमीटर और मीटर में दिया, काय में है, मीटर में दिया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे डिवाइड करके। तो डिवाइड क्यों करेंगे हम पहले ये भी बताएंगे कि मीटर से आपको क्या बनाना है, किलोमीटर, ठीक है। तो आपने याद है आपको पिछला वाला, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें आपने क्या किया है ये आपको बिल्कुल ध्यान आ जाएगा। देखिएगा, देखिए ये मीटर है और मीटर से आप जा रहे हैं किलोमीटर पर, ठीक है। यहाँ मीटर ये रहा, तो कितने, 1 2 3 मतलब 3 स्टेप आप चल रहे हैं, और 3 स्टेप आप चल रहे हैं तो 1 पे 30 लगाएंगे। और क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, डिवीज़न, मतलब 1 पे 30 मतलब 1000 का डिवीज़न। अब मैं आपको बताता हूँ पहला क्वेश्चन कैसे किया है मैंने। तो एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन हम देखते हैं कि कन्वर्ट करना था हमें किसमें, मीटर में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब जितने किलोमीटर बन जाएं उतने किलोमीटर, जो बाकी बच जाए वो मीटर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमको मीटर में दिया है, मतलब हम यहाँ पर हैं, काय में बनाना है, किलोमीटर में, मतलब ऊपर जाना है। तो जब ऊपर जाते हैं मीटर से, तो इसमें आप देखिए ऊपर जाने वाले पे क्या होता है, डिवीज़न होता है। कितने का डिवीज़न होगा, 1 2 3 मतलब 1 पे 30। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आपको बदलना था। ये मीटर दे रखे थे, इनको किलोमीटर में, तो हमने 1 पे 30 लगा के मतलब 1000 से डिवाइड किया। ऐसा करने के लिए जितने ज़ीरो लगे हुए हैं उतने के बाद आप आगे पर डेसिमल रख दो। तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल, देखिए मैंने यहाँ डेसिमल रख दिया, ये 1 2 3 प्लेस और उसके बाद डेसिमल रख दिया। इतना किलोमीटर हुआ ये। अब इसमें डेसिमल के इस तरफ वाला तो किलोमीटर और इस तरफ वाला मीटर, तो आप देखिए कितना किलोमीटर हुआ, 4 किलोमीटर और 250, ये जो हाँ डेसिमल के इस तरफ है ये 250 मीटर हुआ। अब सेकंड वाले को भी मैं आपको बता दूं, कितना दे रखा है, 7856 मीटर दिया है। फिर मीटर से किलोमीटर है तो वही क्या वही लगेगा, फिर से दिखा देता हूँ एक बार फिर आपको। मीटर से किलोमीटर जाना है, 1 2 3 प्लेस ऊपर, ऊपर जाने के लिए डिवाइड, तो डिवाइड है मतलब 1000 से डिवाइड। तो आप फिर से देखें इसको, 7856 ये जो इतना मीटर दिया है इसको 1000 से डिवाइड किया। तो मैंने बताया था आपको 3 प्लेस, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 प्लेस के बाद मतलब 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल, देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया 7 के बाद, इसके बाद में 3 प्लेसेस हैं, मतलब इतना किलोमीटर कितना हुआ, 7 किलोमीटर। ये देखिए 7 किलोमीटर, कितना इधर डेसिमल की इस तरफ है, 856 मतलब 856 मीटर, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर बहुत अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल 2 भी बता देता हूँ।
एग्जाम्पल 2 या क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, क्या दिया है, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। काय में बदलना है, मीटर्स और सेंटीमीटर में। और क्या दिया है आपको, दिया है इसने सेंटीमीटर दिया है 248, पहला वाला। अब आप वापस से देखें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। बस यहाँ पे देखें आप, सेंटीमीटर से आप जा रहे हैं मीटर, मतलब ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो कितने का 1 और ये 2 प्लेस, तो 2 स्टेप चढ़ा है, इसलिए 2 0 लगेंगे 1 पे, मतलब 100 से, और ऊपर जा रहे हैं मतलब ये डिवाइड। कहाँ पे डिवाइड, ये रहा, देखिए ऊपर जाने के लिए डिवाइड है। तो अब मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ये 248 को आपने 100 से डिवाइड किया, डेसिमल कैसे पुट करेंगे, ये 1 0, ये सेकंड 0, मतलब 2 0 के बाद है, तो यहाँ डेसिमल पुट करेंगे। मैंने यहाँ डेसिमल पुट किया, आप आराम से देख सकते हैं इसको आसानी से। 2.48 मतलब कितना सेंटीमीटर बना, सॉरी कितना मीटर बना, मीटर बना 2 और सेंटीमीटर कितना रह गया 48, तो 2 मीटर्स एंड 48 सेंटीमीटर। ऐसा का ऐसा ही आप देखिए इसके अंदर है अगला क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 का सेकंड। इसमें दिए हैं कितने, इतने दिए हैं सेंटीमीटर, और इन सेंटीमीटर को आपको क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आपने, मैंने बताया था ऊपर जाएंगे और 2 स्टेप चढ़ेगा, तो 100 से डिवाइड किया। 100 से डिवाइड मतलब ये 2 प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 0 है इसलिए, तो 48.16 मतलब सेंटीमीटर, मीटर कितने बने, 48 मीटर बने। सेंटीमीटर कितने रह गए, 16 सेंटीमीटर रह गए। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें लिखा है 48 मीटर्स एंड 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 5 किलोमीटर 20 मीटर इनटू किलोमीटर्स। ठीक है, आपने देखा तो 5 किलोमीटर प्लस 20 मीटर आपने लिखा। इस जो 20 मीटर हैं इनको किलोमीटर में बदलना है, तो हम इक्वल टू करके 5 किलोमीटर तो ऐसा कैसा ही, प्लस 20 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए जब आप देखेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा ये, और ऊपर की ओर जाएगा 3 स्टेप, इसलिए 1 पे 30 मतलब 1000 से डिवाइड। इसको डिवाइड करने के लिए आपको कितने जीरोस हैं, 3 जीरो, और कितने प्लेस के बाद डेसिमल 1 2, इसमें तीसरा प्लेस है ही नहीं, तो हम तीसरा प्लेस के लिए 0 लगाते हैं। ये 0 लगाया मैंने, यहाँ पर 2 ही प्लेस थे, और फिर जब गिना तो 2 के बाद तीसरा, तो 1 0 और लगेगी, ये मैंने लगाई, और फिर डेसिमल लगाया, उसके आगे 1 0, तो आप लगाते ही हैं। तो अब आपने बताया इतना भी किलोमीटर और ये किलोमीटर बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो इसके पीछे कुछ भी डेसिमल नहीं है, तो 5 ऐसा कैसा ही, उसके बाद ये 0 और 5 जुड़ गए तो 5 रहेगा, और ये डेसिमल के बाद ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 5.020 किलोमीटर। अगर सबसे लास्ट में 0 जो आते हैं, हम चाहें तो इनको हटा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने 5.02 किलोमीटर इसके अंदर ये आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको आपको यहाँ पर 5.02 लिख दिया, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आगे वाली 0 नहीं, 0 के बाद अगर कोई नंबर है तो आप उस 0 को, इस 0 को नहीं हटा सकते, लेकिन लास्ट के डेसिमल को आप हटा सकते हैं और इसको करेक्शन दे सकते हैं, तो 5.02 आया। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखें, इसमें क्या है, 6 मीटर 240 सेंटीमीटर, इनको काहे में बदलना है, इनटू मीटर्स में। तो 6 मीटर ऑलरेडी दिया है, प्लस 240 सेंटीमीटर हमने लिखा, क्योंकि 240 सेंटीमीटर को बदलना है, इसलिए हम अब क्या करते हैं, 6 मीटर और 240/100, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और 2 प्लेस ऊपर जाएंगे, इसलिए 1/00 6 मीटर। और इसका अब आप देखिए 2 0 हैं, तो 2 प्लेस के बाद तो 1 और 2 मतलब 2.40 होगा, ये 2.40 आया। जब हम जोड़ेंगे इसको तो ये डेसिमल के आगे वाला ये और ये खाली जुड़ जाएगा, तो आपका कितना आया, यहाँ पे आएगा ये 8.240 मीटर, और 8.240 मीटर। इसके बाद हम इसको यहाँ पर, मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको भी बदल सकते हैं, ये 8.20 लास्ट की 0 को हटा सकते हैं, तो हमने 8.24 मीटर कर दिया इसका आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 देखिएगा, इसमें क्या है, ऐड करना है इसको, है ना।
इसको सब्ट्रैक्ट लिखा है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट ये बुक में दिया हुआ क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 82 किलोमीटर 250 मीटर फ्रॉम 96 किलोमीटर 180 मीटर। फ्रॉम मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमने इसको लिखा, तो ऊपर दो तरह की यूनिट है, किलोमीटर और मीटर, तो हमने पहले किलोमीटर और मीटर लिख दिए। तो और इसको पहले लिखा 96 किलोमीटर और 180 मीटर ये लिखा, फिर बाद में 82 किलोमीटर किलोमीटर वाले के नीचे और 250 मीटर इसके नीचे। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 0 0, 8 में से 5 3, लेकिन 1 में से 2 नहीं जाता, इसलिए आपने 1 यहाँ से कैरी किया, तो ये 1 और 1 11 हुआ, 11 माइनस 2 इज़ 9, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि 5 हो गया, इसको मैं ऊपर 5 कर देता हूँ काट करके, ये 5 हुआ, तो 5 माइनस 2 इज़ 3 और 9 माइनस 8 इज़ 1। तो इस तरह से 13 किलोमीटर किलोमीटर वाले कॉलम में और 930 मीटर मीटर वाले कॉलम में। तो आपका ये आंसर आ गया 13 किलोमीटर 930 मीटर। इस तरीके से आपने ये देखा। अब हम इसको आगे भी देखते हैं। यस, नाउ एग्जाम्पल 6 इज देयर। Example 6 is what? You can read the example here. Rahim traveled 50.52 kilometer by train, 56 kilometer 500 meter by car, and 8 kilometer 480 meter by scooter. काहे चीज़ से चला है वो? ट्रेन से चला है 450.52, ठीक। और ये 56 किलोमीटर 500 मीटर बाई कार, ये कार से चला है। और स्कूटर से कितना? 8 किलोमीटर 480 मीटर। अब बोला व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रहीम इन मीटर। टोटल डिस्टेंस पूछा है, कितना टोटल डिस्टेंस उसने कवर्ड किया है रहीम के द्वारा, लेकिन उसको निकालना है मीटर में। तो हमको पहले जितने भी ट्रेन का डिस्टेंस, कार का डिस्टेंस और स्कूटर का जो डिस्टेंस दिया है वो सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और टोटल पूछा है इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कॉपी में किया है। कैसे किया है? पहले मैंने लिखा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन कितना है? 450.52 किलोमीटर, इतना है। तो इसको आपको किलोमीटर को मीटर बनाना है। अगर आप वही टेबल फिर से देखेंगे तो किलोमीटर से मीटर आप नीचे आ रहे हैं, और कितना नीचे आ रहे हैं? 3 प्लेस नीचे आ रहे हैं, इसलिए आपने 1 पे 30 लगा के नीचे आने के कारण मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं इस बात का ध्यान रखना, आप मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आप मल्टीप्लाई करके 0 0 करके ऐसा करेंगे भी तो कोई विशेष अंतर वाली बात नहीं है। आप डेसिमल अगर दिया है तो डेसिमल को राइट साइड में ले जाएं। कितना साइड ले जाएंगे? 3 प्लेस, क्योंकि 3 0 हैं, ठीक है। और डिवाइड करें तो आप लेफ़्ट साइड में ले जाएं, ये याद रखें आप। तो मैं आप देखता हूँ कि ये डेसिमल को 3 प्लेस ले जाने के लिए हमें 1 प्लेस हो गया, 2 प्लेस हो गया, तीसरा प्लेस नहीं है तो हमने इसको 0 लगा दिया, और इसके बाद लगाएं हम डेसिमल तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये 3 प्लेस आपको हटाना था, मैंने हटा दिया। अगर ये 4 प्लेस होते तो हम डेसिमल ज़रूर लगाते हैं। फिर कितना प्लेस राइट में गए हैं? 3। क्यों गए हैं? क्योंकि 3 ज़ीरोज़ हैं। तो हमने ये करके, और आपने देखा कि ये 4,50,520 मीटर इसका मीटर बन गया। किलोमीटर का ये मीटर बना लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार है, कार के द्वारा कितना है? 56 किलोमीटर और 500 मीटर है। 56 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने 56 × 1000 इतना मीटर हुआ, और 500 मीटर पहले से ही दे रखा था ये वाला, तो इसको किया तो 56,000 आया। इसमें डेसिमल नहीं था तो उतने ज़ीरो हम इसके ऊपर पुट कर देते हैं। तो हमने 56 पे 3 ज़ीरोज़ लगा दिया और 500 ये। अब इन दोनों को टेबुलर फॉर्म करके जोड़ दीजिए तो 56,500 मीटर आया। अब आप आगे चलते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्कूटर कितना है? 8 किलोमीटर 480 मीटर। बिल्कुल वैसा ही 8 किलोमीटर वाले में 8 किलोमीटर की जगह किलोमीटर बदलने के लिए मीटर में आपने 1000 का मल्टीप्लाई किया 8 में, और ये 450 मीटर ऐसा कैसे ही प्लस करके आपने लिख दिया। तो ये 8000 अब मीटर बन गया।
और ये वाला 480 आपका पहले से ही था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8480 मीटर बनेगा। अब टोटल डिस्टेंस उसने बोला था, हमने ये तीनों स्टेप के अंदर यहाँ पर भी आपने इसको मीटर में बदला है, पहले डिस्टेंस को ट्रेन वाले को, और फिर बाद में यहाँ पर फिर डिस्टेंस कार वाले को मीटर में बदला, ये मीटर में इसका आंसर आया। फिर स्कूटर वाले को बदला तो स्कूटर का ये आंसर आया। तीनों डिस्टेंस को आप जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने ये तीनों डिस्टेंस को ब्रैकेट में लिखा है, टोटल डिस्टेंस के लिए प्लस प्लस करके फिर टेबुलर फॉर्म बनाई। तो आपको दिया था 450520, ये पहले का आंसर था तो आपने पहले का लिखा, फिर 56,500 ये लिखा, फिर तीसरे में ये था आंसर, आपने इसको लिखा, और तीनों को जब मिला करके जोड़ा तो ये आपका आ गया कितना, आपका ये बन जाता है 5,15,500 मीटर। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बन चुका है। ठीक है, अब आपको इसने अच्छे से समझ लिया। ये एग्जाम्पल भी आप कॉपी में उतारेंगे क्योंकि ये बुक में अलग तरीके से दिए हैं, मैंने आपको अलग तरीके से कराया है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और कम आसान तरीके से काम करा सकूं। ठीक है, तो ये आपको मैं इसका PDF भेज दूंगा, इसी के साथ आप PDF के द्वारा इसको अच्छे से उतार लें। ठीक, क्वेश्चन आप किताब में से ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि मैंने इन दोनों एग्जाम्पल के क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ओके, थैंक यू।